चलिए आज शुरू करते हैं एक ऐसी सब्जेक्ट जो बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे यंग मास के अंदर में, और ख़ास करके हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई भी इसका बड़ा मज़ा ले रहे हैं। लेना भी चाहिए। जब कभी कभी बिगड़ी हुई हालात में कोई चीज़ अगर रोचक बन जाए तो फिर उसका मज़ा तो सभी लेते हैं, आपको भी लेना चाहिए। लेकिन सही मायने में समाज में अगर कोई चीज़ का नुकसान चल रहा है, समाज को उस दिशा में जाना नहीं चाहिए, फिर भी आपको मज़ा आता है और आप मज़ा ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो गलत कर रहे हैं। आज की शुरुआत जो है वो मैं बताता हूँ। समझौता करवाओगे? समझौता करवाओगे शायद एक ऐसा शब्द जो हर इंसान अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी समझौता करके ही अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। बगैर समझौते के कहीं भी कुछ भी कभी नहीं हो सकता। तो आज समझौता जो है दो दिग्गज के अंदर में है, जो सारे लोगों को पता है। हमारे सलमान खान जो बॉलीवुड यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे, अब इनका एक नौजवान के साथ में बड़ा अजीब सा दुश्मनी हो गया है। चाहे आधार चाहे कुछ भी हो, मतलब जड़ कोई कहीं भी हो, एक दुश्मनी। मेरे मानने में ये एक गलतफहमी की दुश्मनी है जिसे हम सबको समझना चाहिए। ये एक मिसाल है सलमान और लॉरेंस बिश्नोई। ऐसी दुश्मनी हर घर में होती है, हर स्टेट में होती है, हर मोहल्ले में होती है, आसपास पड़ोस में भी होता है और दोस्तों में भी हो जाता है। तो दुश्मनी का अंत बड़ा ख़राब तो होता ही होता है, लेकिन मेरे जानने में एक चीज़ ये भी है कि अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सके तो हो सकता है आपकी जान पर भी भारी पड़ेगी। अभी लॉरेंस बिश्नोई एक चीज़ कहते जा रहा है कि मैं सलमान खान को मारूंगा। मेरा एक बात मानना है, उसने ब्लैक पग यानी कि काले हिरन को मारा नहीं मारा वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन पर्यावरण को बचाने वाले और जीव जंतु को बचाने वाले इंसान की कत्ल कैसे करेंगे? जो भगवान के सृष्टि में सबसे बेहतरीन जीव है यानी कि इंसान, उसकी कत्ल करेंगे, वो भी एक काला हिरन के हत्या के कारण। और जो मामला अभी सब जुडिस यानी कि कोर्ट में चल रहा है, क्या सलमान खान को मार देने से कोर्ट से मामला बंद हो जाएगा? या हमारे तथाकथित समाज जो डिमांड करता है, या बिश्नोई जो डिमांड करते हैं कि उनके मंदिर में जाकर के माफ़ी मांगने, तो माफ़ी मांग लेने से कोर्ट से केस ख़त्म हो जाएगा? तो इसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें एक छोटा सा समझौता ज़रूरी है, लेकिन इसकी शुरुआत कौन कहाँ कैसे करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं समझौता कराने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन समझौता हुआ है और समझौता होके ही रहेगा। तो हम लोगों को पास एक चीज़ का ध्यान देना है, हमारे पूर्वज हमको कुछ बता के गए हैं कैसे समझौता होता है। यकीन मानिए कि मैं आज उन फैंस को बताऊंगा जो सलमान खान के फ़ैन थे, अब तो नहीं रहे। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग आज फ़ैन हैं, क्योंकि फैंस का मकसद यही है कि आज इसके तलवे चाटो, कल उसके तलवे चाटो। अभी लॉरेंस बिश्नोई के बहुत ज़्यादा फैंस बनते जा रहे हैं, ये भी एक दिन पीछे हट जाएंगे, क्योंकि फैंस का काम ही यही है। और फैंस के वजह से ही लोग अपने दिमाग को आसमान में रखते हैं और एक दिन इनको बुरा वक्त देखना भी पड़ता है। उस वक्त वो फैंस कहीं काम में नहीं आते। याद रखिए, फैंस से दूर रहिए, अपनी लिमिटेशन को खुद पहचानिए। तो मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो कुरान में है, और 1400 साल पहले इसी तरह का हालात हमारे नबी के साथ में भी हुआ था।
और उस पर भी एक बड़ा सा समझौता हुआ था और समझौते के कारण से एक सूरा भी नाजिल हुआ था। याद रखिए कि कुरान एक सल्यूशन है एस्ट्रोलॉजिकल, और इससे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी का किताब कोई नहीं है। बाकी गूगल से लेकर के हमारे दिग्गज पंडित और इस्लामिक एक्सपर्ट और हमारी सरकार कुरान को एक धार्मिक ग्रंथ मानती है। बिल्कुल सही है, धार्मिक ग्रंथ आप मानते रहिए, लेकिन उसके अंदर में अगर आप पहुंचेंगे, जो जड़ है उसकी, जहाँ इशारे दिया है, यानी कि खुदा ने इशारों में कुछ बताया है, वो है प्लैनेट्स, यानी कि सितारे। तो कौन से ऐसे सितारे हैं जो कुरान में कौन से सूरा में रिफ्लेक्ट करते हैं, ये जानना ज़रूरी होता है। और मुसलमान की सोसाइटी इसको कभी नहीं जान पाई आज तक। कोई बात नहीं, तो छोटी सी ज्ञान लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। मैं कागा खान, मेरे चैनल का नाम है कुरान वर्सेस लाल किताब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। सूरे फतह एक ऐसा सूरा जो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्रोमाइज़ के लिए, यानी कि समझौते के लिए ही इस दुनिया में दिया गया है। और सूरे फतह के पीछे में एक बड़ी सी कहानी है। कहानी ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम, यानी कि हमारे नबी, जब मक्का की तरफ चले कि मक्का का दर्शन करने के लिए, मैं कुछ इस्लामिक वर्ड को थोड़ा हिंदी में बताना कुछ कर दूँ। यानी कि हमारे जैसे बहुत सारे तीर्थ का पीठ होता है, तीर्थ स्थान होता है, हम लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, ऐसे दर्शन कहा जाता है। एक तो हज करना होता है और एक नॉर्मल जाकर के दर्शन करना होता है। तो ऐसे एक नॉर्मल दर्शन के लिए ही हमारे नबी जब मक्का की तरफ चले, तो उस वक्त में सवारी तो सिर्फ ऊँट ही होती थी। तो ऊँट मक्का से कुछ पहले ही रुक जाते। तो ऊँट के रुकने के पीछे भी एक इशारा होता है खुदा का। ऐसा माना जाता है इस्लामिक सोसाइटी में कि ऊँट खुदा के इशारे पर ही चलती है। तो ऊँट का रुकना ही एक इशारा था। तो हमारे नबी एक मैसेंजर मक्का की तरफ भेजे कि हम यहाँ दर्शन करने आए, ये मक्का वालों को बता दिया जाए। लेकिन साथ में कितने लोग थे? हजारों लोग थे। तो जब ये खबर मक्का वालों को मिला तो वो पहले तो घबराहट में आ गए कि भाई हमारे हुजूर, हमारे नबी इतने सारे लोगों को लेकर के मक्का के तरफ कूच किए हैं, तो कहीं इसका मतलब लड़ाई तो नहीं है। तो वो अपने आप में तैयार हो गए कि हमको लड़ाई लड़ना पड़ सकता है। जबकि मामला ऐसा नहीं था, मैसेंजर भी जा चुका था उनके पास। इस बीच में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ में जितने लोग थे सहाबा, उनमें से कोई ऐसे पब्लिसिटी कर दिया कि जो मैसेंजर मक्का की तरफ गया है उसे मक्का वालों ने अरेस्ट कर लिया। ये सुनते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया। अब वो तैयार हो गए कि अब तो हमको लड़ाई लड़ना ही है, क्यों मैसेंजर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, एक नियम है। फिर जब ये खबर भी मक्का वालों के पास पहुंची कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तब मक्का वालों ने कुछ लोगों के साथ में उस मैसेंजर को भी वापस भेजा और ये समझाया कि यहाँ माहौल बिल्कुल सही है, लड़ाई झगड़े फसाद का कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में एक चीज़ उन्होंने ये शर्त रखी हुज़ूर को, तो हुज़ूर से ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप इस साल में दर्शन मत कीजिए, आप अगले साल आइए। और अचानक हमारे नबी की सोच इतनी दूर तक थी, उन्होंने मान लिया कि चलो नेक्स्ट ईयर ही आते हैं, इस साल हम छोड़ देते हैं, मक्का का दर्शन नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर के हमारे जो सहाबा लोग, यानी कि उनके जो एसोसिएट थे हजारों की संख्या में, वो बड़े गुस्से में आ गए। सभी लोग हुजूर के सामने एक बात पेश किए कि ये ऐसे कैसे हो सकता, हम मक्का वालों के साथ में लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, हम तो सिर्फ
मक्का की दर्शन करने आए थे, तो फिर ये इस साल में दर्शन ना करके हम अगले साल क्यों करें? हुजूर ने इशारे पर बता दिया कि अब तो वापस चले जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में आते हैं। और इस बीच में कुछ कहानियाँ वहाँ भी हुई, जो जिन लोगों ने मक्का में थे वो एक एग्रीमेंट तैयार किए, एक समझौते वाली पिटीशन, कॉम्प्रोमाइज़ पिटीशन कह सकते हैं। इस तरह की पिटीशन को साइन करके दोनों पक्ष अपने अपने एरिया को निकल गए। और इस बीच में मक्का वालों ने उस कॉम्प्रोमाइज़ पिटीशन को कुछ शर्तों को बिगाड़ दिया, और उस शर्त बिगड़ने के साथ साथ मक्का में जितने भी लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग इस्लाम की तरफ भी अपनी रुझान बढ़ाए, और वो लोग हुजूर की तरफ आने लग गए। जो हज़ारों की संख्या थी वो 10,000 में पहुंच गई। इस तरह की एक मज़ेदार कहानी है। और इसी वक्त के अंदर में ये सूरह फतह, जो कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर के ही दुनिया में उतारा गया, तो आपको जान के बड़ा खुशी होगी कि सूरह फतह के ऐसा सूरह है, चाहे आप मियाँ बीवी के अंदर में झगड़े हो जाए, दोस्त दोस्त में झगड़ा हो जाए, चाहे वो पड़ोसी के साथ में हो जाए, या कहीं कंपटीशन में आकर के बॉस और एम्प्लॉइज़ के अंदर में हो जाए, झगड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो ये मान के चलिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगर सूरह फतह आप पढ़ते हैं दोनों पक्ष से कोई, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा। कहने का मकसद ये है कि कुरान भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रास्ता पहले ही बता चुका है, बशर्ते आप इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका आपको सोचना पड़ेगा। हमारे मौलाना कभी नहीं बताएंगे, बुरा ना माने कोई, कि मौलाना कभी किसी के घरेलू ज़िंदगी में अगर ऊट पटांग हो जाती है, उलझन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, दोस्त दोस्त में हो जाता है, जहाँ पर एक दूसरे की जान पर भी आ जाते हैं। ख़ास करके मैं वहाँ पर ये भी बताऊँगा कि हमारे जो लव अफेयर्स करने वाले व लिविंग इन रिलेशन में रहने वाले लोग, यहाँ तो झगड़ा होना ही होना है, क्योंकि राहु जोड़ता है। तो राहु की जो समय सीमा है मैं पहले भी बताया हूँ, 2 साल 9 महीने, उसके बाद में झगड़ा तो होना ही होना है। कौन किसको पेटी में पैक करेगा वो तो बाद में डिसाइड होगा, वो अलग बात है। लेकिन सूरह फतह एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसे रेगुलर पढ़ते हो और आपकी ज़िंदगी में ऐसे तूफ़ान उठा हुआ है झगड़े का, जहाँ नौबत आपकी जान पर भी आ सकती है, तो फिर वो घर हो, परिवार हो, माहौल हो, समाज हो, वहाँ पर आपका कॉम्प्रोमाइज़ होके ही रहेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर लोग आ जाएंगे, माहौल भी ऐसा बन जाएगा कि आपको बगैर जाए, बगैर किसी को माफ़ी मांगे, आपका कॉम्प्रोमाइज़ होना ही होना है, यानी कि समझौता, जो बॉम्बे या भाषा में मंडोली कहते हैं। तो मैं यहाँ एक ही बात कहता हूँ कि मेरा मुद्दा लॉरेंस बिश्नोई या सलमान खान से नहीं है, ना ही मैं सलमान खान का कोई फ़ैन हूँ, ना मुझे लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना है। एक माहौल जो क्रिएट हुआ है, इस तरह की माहौल पूरे देश में हर वक्त चलती रहती है, सिर्फ बॉम्बे नहीं, कन्याकुमारी तक। आप अभी मणिपुर में भी देख रहे हैं यही माहौल है, और दुश्मनी का एंड हो चुका है। मणिपुर में एक इंसान दूसरे इंसान की खून का प्यासा बन चुका है, जहाँ जैसे कि लॉरेंस एक जिद में अड़ा हुआ है कि मैं सलमान खान को मारूंगा। देखिए, मैं आपको सारे फैंस को और सारे लोगों को इतना बता देता हूँ, लॉरेंस चाहे कितना भी कोशिश कर ले, देखिए मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये एक सोच है, एक मैथमेटिक्स है कि सलमान खान का जो जन्म जातक है उसमें शनि कुंभ में बैठा हुआ है, ये असंभव है। भले उसका समय अभी खराब है, बुध की महादशा है, जो बुध उसके लिए मारक है, तो और रोग शत्रु का भी मालिक है। अलग दिशा में अलग परेशानी, शारीरिक हैरेसमेंट, ये सब कुछ सलमान के साथ हो सकता है, लेकिन सलमान को बिश्नोई कभी नहीं मार सकता। तो लॉरेंस बिश्नोई को जो लोग एक डर का देवता मान चुके हैं, डरे मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सलमान अपने जगह रहेगा, लॉरेंस अपने जगह रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएगा, बशर्ते सलमान अगर इस तरह की
जो चीज़ मैंने बताया सूर्य फतह, या तो खुद पढ़ ले या नहीं तो कुछ जो मौलाना हैं अगर उनको हायर कर ले, अगर रेगुलर उनके घर में पढ़ें तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होना ही होना है। कहीं जाने का ज़रूरत है, कहीं माफ़ी मांगने का ज़रूरत नहीं है। और मैं किसी एक के का तरफदारी करना पसंद नहीं करता। जो भी गलतफहमी है उसको ऊपर वाला अपने हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करा देगा। और बेशक आप सबके लिए एक बड़ा लेसन है कि सूर्य फतह को ज़रूर एक बार पढ़िए। अगर आप कभी भी दुश्मनी के माहौल में फंस जाते हैं, ख़ास करके वो लोग ज़्यादातर जो घर से बाहर जाके काम करते हैं और इनसिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, सूर्य फतह ज़रूर पढ़िए। आपका दिन भी अच्छा जाएगा, माहौल भी अच्छा ही रहेगा। धन्यवाद।